लेट्स सी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसके बारे में अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है. that's why it becomes important even for pre and mains. So the thing is, recently center has said that 32 states, which 32 states and UTs implement one nation one ration card. So far the facility has been enabled in 32 states UTs covering nearly 69 crore beneficiaries, almost 86% of NFSA population of the country. NFSA क्या है? जो कि वो पॉपुलेशन जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर आती है. तो जितनी पॉपुलेशन उसके अंदर कवर हो सकती है, ठीक है, उसका 86% जो पॉपुलेशन है वो इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर कवर हो पा रही है, जो कि 32 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने इम्प्लीमेंट कर ली है. एंड ये जो क्या कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, या इसको कई बार फूड लॉ भी बोल दिया जाता है. तो इसमें सेंटर जो है प्रोवाइड करता है 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ. ठीक है, 5 kg of food grains per person per month to over 80 crore beneficiaries at a highly subsidized price of rupees 2 to 3 per kg. फाइन. सो ये कुछ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर. ओके, नाउ ये जो सी दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. ये स्टार्ट हुई थी एज एन इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इन 2019. ठीक है, पायलट बेसिस पे 2019 में स्टार्ट करी गई थी, जिससे कि जो राशन कार्ड्स होते हैं उनकी इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी हो, एक स्टेट का राशन कार्ड दूसरे स्टेट में भी यूज़ किया जा सके. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि इट अलाउज द माइग्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशरीज टू लिफ्ट देयर एंटाइटल्ड कोटा ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप्स ऑफ, मतलब फेयर प्राइस शॉप्स जो कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ऑफ देयर चॉइस एनीवेयर इन द कंट्री. तो बिकॉज ये इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाएगी राशन कार्ड्स की, तो इसकी वजह से जो भी बेनिफिशरीज हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, वो अपना जो भी उनका एंटाइटल्ड कोटा है फूड ग्रेन्स का, वो किसी भी राशन शॉप से ले सकते हैं. ठीक है, कहीं से भी ओवरऑल पूरी कंट्री में. ठीक है, एंड ये कैसे होगा? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग राशन कार्ड विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन. जो भी उनका राशन कार्ड होगा उसका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए. ठीक है, तो ये है. अब इशू ये है, इट्स नॉट एन इशू बट द रीजंस एक्चुअली क्यों लाया गया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. ठीक है, ऐसी करेंटली राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं they can avail their entitlement of subsidized food grains under this National Food Security Act only from the designated fair price shop within the concerned state. मतलब अभी क्या है कि मतलब अब तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं स्टेट्स काफ़ी, जैसे 32 स्टेट्स एंड यूटीज़ कर रहे हैं. बट बिफोर दैट क्या था कि जैसे जिसका राशन कार्ड है किसी एक का, तो वो उसी स्टेट में उसी पर्टिकुलर राशन शॉप से अपना जो भी डेजिग्नेटेड एंटाइटलमेंट है वो ले सकता है और कहीं से नहीं ले सकता है. ठीक है, अगर इफ़ अ बेनिफिशरी मान लीजिए वर टू शिफ्ट टू अनदर स्टेट, किसी को अगर किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना है, तो ही शी वुड नीड टू अप्लाई फॉर अ न्यू राशन कार्ड. तो उनको एक नए राशन कार्ड बनवाना पड़ता है सेकेंड स्टेट में. ठीक है, हाउएवर द माइग्रेशन ऑफ द पुअर फ्रॉम रूरल टू अर्बन area is more commonplace. So geographical location is one of the hindrance that migrant workers face in order to claim their quota of grains and subsequently get denied the right to food. तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि राइट टू फूड प्रोवाइड करता है, तो जो बेनिफिशरीज हैं बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल हिंड्रेंस ना, वो अपने इस राइट टू फूड को एक्चुअली नहीं अवेल कर पाते हैं. ठीक है, तो इसको एड्रेस करने के लिए टू एड्रेस द ग्रिम फूड इनसिक्योरिटी इन द कंट्री इज़ हैविंग एंड टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम स्टार्ट करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड फैसिलिटी. ठीक है, तो ये रीज़न रहा इसका. अब ऑब्वियसली रीज़न हमने जान लिए, तो हमें देखने हैं कि इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. पहली चीज़ है ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, इट विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि अभी आधार लिंक भी है ना. दूसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन. तो इससे क्या होगा कि जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जिससे कि फेक या डुप्लीकेट राशन कार्ड्स हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. एंड प्रोवाइड द ऑप्शन टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशरीज टू लिफ्ट देयर एंटाइटल्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स ऑफ देयर चॉइस. मतलब कोई भी नेशनल लेवल पे किसी भी राशन शॉप से अपना
जो भी मतलब एंटाइटलमेंट है, जो भी कोटा है उनका फूड ग्रेन्स का, वो ले सकता है। ऑब्वियसली ये रीज़न भी है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी है एक्चुअली में, उसको एड्रेस करने के लिए। तो दिस स्कीम विल एंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स हु मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। चौथी चीज़ है एसडीजी गोल। दिस विल हेल्प टू अचीव द टारगेट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में आता है, जो कि क्या कहता है, एंडिंग हंगर बाय 2030। ठीक है, तो एसडीजी गोल हमें अपने आंसर में लिखने पड़ते ही हैं। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो एसडीजी गोल हैं। ऑल्सो इट विल एड्रेस द पुअर स्टेट ऑफ हंगर इन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया में जो पुअर स्टेट है हंगर की, एज हाईलाइटेड बाय द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेयर इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन 2019। इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उतनी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको भी एड्रेस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जो स्कीम है। ठीक है, और भी कुछ इसमें बेनिफिट्स हैं, जैसे ये तो हम बता ही चुके हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। तो बेनिफिशरीज एक स्टेट के जो होंगे वो दूसरे स्टेट में भी राशन ले सकते हैं। ठीक है, एंड जब ये स्कीम्स नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी, अभी तो सिर्फ 32 स्टेट्स एंड यूटीज़ के पास में आया है, तो कोई भी पीडीएस रेसिपेंट जो है कहीं से भी किसी भी पीडीएस शॉप से राशन ले सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेस मिल जाएगी पीडीएस फूड ग्रेन्स के लिए। ठीक है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, एक तरीके से आप देख रहे हो, बिकॉज इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ने के बाद में कंज्यूमर्स एम्पावर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कंज्यूमर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कंज्यूमर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड, लाइक मुझे इस राशन शॉप से लेना है। ठीक है, टू ऑप्ट फॉर द डीलर ऑफ देयर चॉइस। अगर कोई डीलर मिसबिहेव करता है या मान लीजिए मिस एलोकेशन हो रहा है, तो बेनिफिशियरी किसी दूसरी फेयर प्राइस शॉप पे स्विच ओवर कर सकता है। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, इट विल बी पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर women and other disadvantaged groups, given how social identity means कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इससे इनको भी एक तरीके से एक एम्पावरमेंट मिलती है, तो इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अब बेनिफिट्स के साथ में ऑब्वियसली इश्यूज देखने पड़ेंगे हमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन हैड बिकम एन इशू ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अभी जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू हो गया था विद रिस्पेक्ट टू राशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके पास में ना उन लोगों ने और भी इसलिए माइग्रेट करा क्योंकि उनके पास में फूड अवेलेबिलिटी नहीं थी, फूड इनसिक्योरिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड्स भी नहीं थे जहाँ पे वो रह रहे थे। दिस लेड द माइग्रेंट्स टू वॉक टुवर्ड्स देयर विलेजेस एंड लॉकडाउन। तो ये एक इशू रहा। इनफैक्ट ये आप एक रीज़न में भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन। लॉजिस्टिकल इशू, ठीक है, लॉजिस्टिकल इशू में क्या है कि जो कोई भी एक फेयर प्राइस शॉप होती है, उसको क्या होता है, मंथली कोटा मिलता है प्रोडक्ट्स का, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ पीपल असाइन टू इट। इशू क्या है, जैसे सपोज करो एक राशन शॉप है, तो उसको पता है कि मेरे यहाँ से लाइक 1000 लोग जो हैं राशन लेते हैं, तो उसको मंथली बेसिस पे उस तरीके से कोटा मिलता है 1000 लोगों का। अब मान लीजिए उनमें से जो 1000 लोग हैं उस पर्टिकुलर मंथ में और माइग्रेंट आ जाते हैं, और मान लीजिए 100 लोग और आ जाते हैं। ठीक है, तो अब वो राशन जो शॉप है वो कैसे मैनेज करेगी, तो यहाँ पे एक लॉजिस्टिकल इशू आ जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट का प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ठीक है, या मान लीजिए कि 1000 में से कुछ लोग कम हो जाते हैं, तो वो राशन वहाँ बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू है। द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम व्हेन फुल्ली ऑपरेशनल वुड डिस्टर्ब दिस प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ वही जो चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है लॉजिस्टिक्स के साथ में, इसको हैंडल किया जाएगा। लैक ऑफ डेटा, देर इज़ नो एग्जैक्ट डेटा ऑन द मोबिलिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक है, लोकेटिंग इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट डेस्टिनेशन इन सेक्टर्स। तो एक तो हमारे पास में ना, पहली चीज़ तो हमारे पास में माइग्रेंट डेटा बेस ही बहुत ज़्यादा पुअर है ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स दे आर एक्चुअली एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ठीक है, तो उनका ही डेटा नहीं है, तो उनके माइग्रेशन का डेटा कहाँ से होगा, तो यहाँ पे भी एक इशू आ जाता है। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, लॉजिस्टिकल इशू एंड लैक ऑफ डेटा। ओके, इसके अलावा एक इशू और है विच इज़ एक्सक्लूजन एरर, क्योंकि हमने देखा कि आधार और ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। अब
ऑलरेडी आधार के साथ में ये इशू है कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, दोज हु डू लाइक मैनुअल वर्क, तो उनके फिंगरप्रिंट्स की इशू हो जाता है, ठीक है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में इशू हो जाता है, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड या एक्सक्लूजन रिलेटेड एरर्स आने लगेंगी। द डिजिटाइजेशन ऑफ द पीडीएस प्रोसेस थ्रू आधार लिंक्ड राशन कार्ड्स एंड स्मार्ट कार्ड्स हैज़ बिन पुश्ड इन एन एफर्ट टू रिड्यूस लीकेजेस। लाया इसलिए गया था कि लीकेजेस ना हो, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि इसकी वजह से ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन एरर्स आ रही हैं, जो राइटफुल जो बेनिफिशरीज भी हैं ना उनको भी उनका एक्चुअली कोटा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो देर आर मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु स्टिल डोंट हैव आधार कार्ड, डिप्राइविंग देम ऑफ फूड सिक्योरिटी। सो माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर ये फियर ऑफ एक्सक्लूजन भी है, क्योंकि उनके जो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन लेबर में होते हैं, डोमेस्टिक वर्क में होते हैं, वो कई बार चेंज हो जाते हैं, कई बार फेड हो जाते हैं, और वो जो भी आधार में एंटर्ड फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनसे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इशू है विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट इज एक्सक्लूजन एरर। तो सजेशंस क्या हो सकते हैं इसमें? सी, बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का, वो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होगा। तो सजेशन ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 2008 का, इट हैड ड्रॉन अप अ सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ वेलफेयर बोर्ड। इसमें यह था कि वेलफेयर बोर्ड्स के थ्रू जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, प्रॉपर डेटाबेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली इसको लेटर एंड स्पिरिट में, अगर हमें जैसे पीछे हमने देखा था कि डेटा की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर हमें क्रेडिबल डेटा चाहिए ना माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड, तो हमें इस वाले एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 वाला जो एक्ट है। इसके अलावा अ डेडिकेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वन नेशन वन राशन कार्ड में रिजॉल्व द चैलेंज ऑफ लॉजिस्टिकल इशू। एक ऐसा मतलब इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि सपोज ये एक राशन कार्ड की शॉप है किसी एक स्टेट में, इसी स्टेट में कोई और कहीं पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शॉप है, ठीक है, ये वाली, तो अगर यहाँ पे 100 वर्कर्स जो हैं रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इंटीग्रेटेड डेटाबेस में ना ये चीज़ आ जानी चाहिए। और अगर वो 100 वर्कर्स इधर वाली आ रहे हैं, इस वाली शॉप में आ रहे हैं, तो यहाँ वो भी उस डेटाबेस में आ जाना चाहिए। मतलब एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो भी इंटीग्रेटेड नेचर का होना चाहिए, ठीक है। देन सोशल ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बी मेड मैंडेटरी टू मेजर द परफॉर्मेंस। सी, मनरेगा इज़ द ओनली स्कीम इन विच सोशल ऑडिट इज़ कंपल्सरी, बट कई बार ये कहा जाता है कि जो सोशल ऑडिट है, ये जितनी भी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके की, उनमें जो है सोशल ऑडिटिंग कंपलसरी कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से इसमें भी सजेस्ट किया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में सोशल ऑडिटिंग को कंपलसरी किया जाए, ठीक है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डिफाइंस फूड सिक्योरिटी एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देयरफॉर portability of integrated child development services, midday meals, immunization, healthcare and other facilities can't be neglected and should be portable। इनका कहना सिर्फ इतना है, ठीक है, कि आपने राशन कार्ड को पोर्टेबल कर दिया, फाइन। आप कहते हो कि इससे फूड सिक्योरिटी हम मैनेज करने की कोशिश, फूड इनसिक्योरिटी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ऑल दीज स्कीम्स, ठीक है, पोर्टेबल इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी, फाइन। सो this was all about one nation one ration card scheme, and this scheme is really important for this time prelims and for mains as well. And thank you.